नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वसमताओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए sin 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा लाना है। sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिससे क्या होगा, हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन की एलएचएस लिखेंगे sin 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसलिए लगाएंगे जिससे कि हमारा 1 प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पर हम, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा और प्लस 1। क्या करेंगे, sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और cos 2 थीटा लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा और प्लस का 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में होगा हमारा 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन से cos थीटा कॉमन, ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1, ब्रैकेट में 2 cos थीटा प्लस 1 से 2 cos थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है हमारा tan थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। यानी LHS लेके चले और हमारी RHS सिद्ध हो गई, हमें tan थीटा सिद्ध करना था। इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इज इक्वल टू लाना है 2 कोसेक ए। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक ए। LHS से लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम होगा हमारा साइन ए, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, एलसीएम होगा हमारा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए हमारा यहाँ हर में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई साइन ए का होगा, और यहाँ साइन ए दिया हुआ किसका होगा, 1 प्लस कॉस ए का। तो साइन ए का साइन ए मल्टीप्लाई हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर ए वो साइन ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। क्या किया, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए का होल वर्क करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक सर्वसम का है और जिसका मान होता है
1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हम 1 लिखेंगे, +1 + 2 कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए। 1 और 1 हो गया हमारा 2 + 2 कॉस ए अपॉन साइन ए और ब्रैकेट में 1 + कॉस ए। 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 + कॉस ए। 1 + कॉस ए से 1 + कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 2 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, तो 1 अपॉन साइन ए हमारा कोसेक हो जाएगा, तो आंसर होगा 2 × कोसेक ए इक्वल टू आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, यानी साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए प्लस 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू लाना था हमें 2 कोसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। LHS लिखेंगे हम क्वेश्चन की, 2 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 1 अपॉन tan ए इक्वल टू कॉट ए होता है और 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू tan ए, यानी tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan। तो इक्वल टू 2 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अगली लाइन में क्या करेंगे, 2 को हम लिखेंगे 1 + 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा हमारा 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। क्या किया, 2 को हमने 1 + 1 किया, 1 को हमने एक 1 को कॉट के साथ और एक 1 को tan के साथ लिख दिया। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये सर्वसम का होती है, सर्वसम का फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था। यानी 2 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमें लाना था सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। क्या करेंगे, LHS लिखेंगे 2 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 1 अपॉन tan स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए। 2 को लिखेंगे 1 + 1, एक 1 को हम कॉट स्क्वायर के साथ 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस दूसरा 1 tan के साथ, यानी 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो आंसर आ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2। LHS लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। tan और कॉट को हम साइन और कॉस में बदलेंगे क्योंकि आंसर हमें सेक और कोसेक में लाना है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का LCM लेंगे, LCM होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का गुणा साइन स्क्वायर में होगा, कितना होगा साइन पावर 4 या साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम,
2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे, जिससे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिए और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए। ये हमारा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वैसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम का इसका मान 1 होता है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड करते हैं अलग अलग, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2। यही हमें सिद्ध करना था, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्वेश्चन की LHS लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन को लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के LCM लेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने जोड़े और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए। ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हमारा 1 होता है, तो 1 का वर्ग माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर का 1 में और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। यही से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 माइनस 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। LHS लिखेंगे क्वेश्चन की सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा। सेक पावर 4 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसके गुणनखंड हो जाएंगे, पहले कोष्टक में माइनस और दूसरे में प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा पहले ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। और यहाँ से हमें जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, 10 में लाना है। तो सेक जो दूसरे ब्रैकेट में हमारा सेक स्क्वायर थीटा है उसे भी हम 10 में बदल देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो आएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में
सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही हमें सिद्ध करना था, सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 1। LHS 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1। यही हमें सिद्ध करना था। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या लाना था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ए और पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ए और पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। ये दिया हुआ है कि पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ए और पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। दोनों को क्या करेंगे वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्ग करके जोड़ने पर तो पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2pq कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जोड़ने पर 2pq cos थीटा साइन थीटा से 2pq cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा पी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
पी स्क्वायर का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमें लाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें दे रखा था कि पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इक्वल टू ए, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू बी। क्या करना था, दोनों को वर्क करके जोड़ा और वर्क करके जोड़ने पर हमारा आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायनेस सेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस लिखेंगे इसकी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो आंसर आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। थोड़ा सा हल करेंगे इस क्वेश्चन को और कॉस की संख्या हम दोनों जो कॉस वाली पद हैं 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए 1 एक साइड करेंगे और सेक ए प्लस टेन ए हम दूसरी साइड कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन कॉस ए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसकी एलएचएस लिखेंगे हम, इसकी एलएचएस लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। एलएचएस लेंगे दोनों का, एलएचएस हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए का 1 में सेक ए माइनस टेन ए। टेन ए से टेन ए ये कैंसिल हो जाएगा, सेक ए और सेक ए कितना हो गया 2 सेक ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो ये हो जाएगा 2 सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2 सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था। क्या किया हमने, सेक ए माइनस टेन ए क्वेश्चन था हमारा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। कॉस ए के पद एक तरफ और सेक ए टेन ए हमने दूसरी तरफ किए, तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। एलएचएस लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए अपॉन 1, सेक का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस ए और तो ये आंसर हो गया हमारा 2 अपॉन कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था। एलएचएस इक्वल टू